जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ा, बिजली चमकी और अगले ही पल वो औरत गायब। शहर से दूर एक सुनसान सड़क जो सीधे पुराने जंगल की तरफ जाती थी। उस रात विवेक अपनी बाइक से गांव लौट रहा था। रास्ता छोटा था, लेकिन उसी जंगल से होकर गुजरता था। गांव वालों ने कई बार उसे मना किया था, रात में उस जंगल वाले रास्ते से मत जाना, लेकिन विवेक इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। जैसे ही उसकी बाइक जंगल के पास पहुंची, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब तरह से हिलने लगी। रास्ते पर घना कोहरा छाने लगा। हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ फीट आगे जा रही थी। तभी सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई दिया। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, सिर झुका हुआ। विवेक ने ब्रेक मारा। बाइक फिसलते फिसलते रुकी। विवेक, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। बारिश की बूंदें उसकी साड़ी पर गिर रही थीं, लेकिन वो हिली तक नहीं। विवेक धीरे धीरे बाइक से उतरा। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ा, बिजली चमकी और अगले ही पल वो औरत गायब। उसने पहली बार उसे देखा, लेकिन वो परछाई शायद कई रातों से उसी का इंतजार कर रही थी। विवेक ने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा। उसका दिल रुक सा गया। वो सफेद साड़ी वाली औरत बाइक के पीछे दौड़ रही थी, नंगे पैर, तेज, इतनी तेज कि बाइक के साथ साथ चल रही थी। कुछ चीजों से भागा जा सकता है, लेकिन कुछ डर पीछा छोड़ने के लिए नहीं आते। विवेक ने स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन मिरर में वो औरत अब भी थी और हर सेकंड करीब आती जा रही थी। अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। सुनसान जंगल के बीच चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। फिर पीछे से वही धीमी आवाज आई, रुक क्यों गए? विवेक के हाथ कांपने लगे। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी चीख निकल गई। वो औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। चेहरा पूरी तरह सफेद, आंखें काली, होठों पर खून और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। औरत फुसफुसाई, अब तुम मेरे साथ चलोगे? विवेक के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गई, हाथ कांपने लगे, लेकिन डर के उस पल में भी उसने खुद को संभाला। वो तेजी से पीछे हटकर बाइक उठाने लगा। विवेक, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? औरत के होंठ धीरे धीरे मुस्कान में बदल गए, एक अजीब डरावनी मुस्कान। तुम्हारा नहीं, तुम्हारे घर का हिसाब बाकी है। और कुछ रूहें बदला इंसान से नहीं, उसके पूरे खून से लेती हैं। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं झुकने लगी, जैसे पूरा जंगल उसी की बात सुन रहा हो। विवेक ने एक झटके में बाइक स्टार्ट की। इस बार बाइक तुरंत चालू हो गई। वो पूरी रफ्तार से जंगल से बाहर भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, उसकी रूह कांप गई। वो औरत बाइक पर नहीं, पेड़ों की शाखाओं के ऊपर ऊपर दौड़ रही थी। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, सफेद साड़ी हवा में लहराती हुई। कुछ मिनट बाद विवेक गांव पहुंच ली। उसे लगा अब वो सुरक्षित है। उसकी दादी चौखट पर बैठी थी। उन्होंने विवेक का चेहरा देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तू उसे देख आया है ना? विवेक चौंक गया। दादी, आपको कैसे पता? दादी की आंखों में डर उतर आया। दादी ने कांपती आवाज में पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले उसी जंगल में एक औरत रहती थी। उसका नाम था शालिनी। वो गांव के जमींदार के बेटे से प्यार करती थी, लेकिन उसने शादी का झूठा वादा करके उसे धोखा दिया। जब शालिनी ने सच सबको बताने की धमकी दी, तो उसी जंगल में उसकी हत्या कर दी गई। उसकी लाश को पेड़ों के बीच दबा दिया गया। मरने से पहले उसने कहा था, जिस घर ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, उसकी हर पीढ़ी मेरा दर्द भुगतेगी। विवेक की सांसें रुक गईं। दादी,
वो जमींदार का बेटा कौन था? तेरा दादा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। उस रात विवेक को समझ आया, वो उसका पीछा नहीं कर रही थी, उसे ढूंढ रही थी। तभी खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा के साथ वही आवाज गूंजी, मैं आ गई। विवेक ने खिड़की की तरफ देखा। वो सफेद साड़ी वाली औरत बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ एक छोटी बच्ची की परछाई भी थी। और उसी पल घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। दादी! अंधेरे में सिर्फ पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो आवाज उसके बिल्कुल पीछे आकर रुक गई। औरत ने उसके कान के पास फुसफुसाया, चलो जंगल वापस। अगली सुबह गांव वालों ने विवेक का घर खुला पाया। दादी बेहोश थी, लेकिन विवेक कहीं नहीं था।